नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने से पहले, इन्फॉर्मेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आप को छोटा समझना छोड़ दीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे अभिकर्ता भाइयों के मेरे पास कॉल जब आते हैं तो हमें ये बताते हैं कि सर, जब हम जैसे किसी को बताते हैं कि हम LIC एजेंट हैं तो सामने वाले के सामने हमारी जो वैल्यू है काफी कम हो जाती है, मतलब हमको बड़ा कम आंकना शुरू कर देता है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये दिमाग से मिथ्या अपना निकाल लीजिए। आप LIC एजेंट सिर्फ पेपर में है। आप LIC एजेंट सिर्फ पेपर में है। LIC की मैं अगर बात करूं तो आप LIC के बिजनेस पार्टनर है। आप 14 लाख लोग LIC के बिजनेस पार्टनर हैं। आपके दम पर LIC बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद लेती है। आपके दम पे LIC सरकार को वादा कर देती है कि हम करोड़ों रुपए आपको दे देंगे। आपके दम पे सरकार के जितने महकमे हैं, चाहे GST काउंसिल का महकमा हो, चाहे इनकम टैक्स का महकमा हो, चाहे डिविडेंड का महकमा हो, सबको कमिटमेंट कर देती है हम इतने लाख रुपए का रेवेन्यू आपको इकट्ठा करके दे देंगे। सिर्फ आपके दम पे, आपके दम पर LIC नए नए बदलाव लाने की तैयारी करती है कि भैया हमारे पास 14 लाख जो एजेंट है उनकी फोर्स है, उसके बेस पे हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम कुछ भी लाएंगे, 14 लाख लोग हमारे साथ हैं। पूरी दुनिया के अंदर इकलौती LIC ऑफ इंडिया ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 14 लाख लोगों का वर्क फोर्स है, बिना सैलरी के, और एक्टिव फोर्स है, मतलब काम करता है। ऐसा भी नहीं कि काम नहीं करता, काम करने वाला, मतलब 14 लाख लोगों की वर्क फोर्स हो, बिना सैलरी के और तन मन धन से काम करने वाले लोगों, और वो अपने आप को लो फील करे, तो ये अजीब सी बात लगती है। तो आपने अपने आप को लो फील नहीं कराना। आप अपने आप को बिल्कुल एटीट्यूड में रहें कि आप LIC के बिजनेस पार्टनर हैं, क्योंकि LIC का 98% का बिजनेस सिर्फ आपकी वजह से। और LIC आज जो भी बदलाव कर रही है, जो भी बदलाव करने जा रही है, जो भी बदलाव करती है, जो भी बदलाव पीछे किए, सिर्फ आपके दम पर। LIC ने अभी पिछले 2 दिन पहले 4 नए प्लान लॉन्च किए। किसके दम पे? 14 लाख अभिकर्ताओं के दम पे। लेकिन 14 लाख अभिकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग, इसमें से बहुत ही कम परसेंटेज है जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा नाम मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा रुतबा रख रहे हैं समाज के अंदर। उसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ ये कि हम यूनाइट नहीं है, हम अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे, हम अपनी एकता को नहीं समझ पा रहे। इसी वजह से LIC कर्मचारी जो होता है, ऑफिस में जो बैठा होता है, वो भी आपके ऊपर अपना रोब जमा देता है। आप खुद सोचिए, 14 लाख एजेंट अगर ये ठान लें कि हमें 1 रुपये का बिजनेस आज नहीं देना, एक दिन के लिए आज नहीं देना, आप खुद सोचिए सारे महकमे में LIC के जितने डिपार्टमेंट है सब में हड़कंप मच जाएगा। उनके पास मक्खियां नहीं बचेंगी मारने के लिए, तो काम क्या करेंगे? तो आप अपने आप को इस लेवल पर मत समझिए। आप LIC के वो धरोहर हैं जिसकी वजह से LIC है। LIC अगर आज इतनी बड़ी एसेट कंपनी बनी है तो सिर्फ आपके वजह से, और आप उसके बिजनेस पार्टनर हैं, आप ये समझिए। और आप अपनी एकता को एकजुट कीजिए, अपनी ताकत को बांटिए मत। ताकत को बांटने की वजह से और एकजुट ना होने की वजह से आज देखेंगे 25, 50, 60 साल हो चुके LIC को काम करते हुए, लेकिन बहुत सारे अभिकर्ता बहुत कम पैसा कमाते हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं पॉलिसी के लिए। सिर्फ उसके पीछे यही कारण कि हम यूनाइट नहीं है, हम एकजुट नहीं है। इसीलिए LIC कोई भी निर्णय लेने से पहले आपसे कभी सलाह नहीं लेती, और आपसे लेती हो तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में डाल के कि हम, हाँ जी, हमसे LIC ने ये प्लान लॉन्च किया तो हमसे सलाह ली थी कि ऐसा प्लान लाना चाहिए मार्केट में। LIC ने ये ऐप लॉन्च किया तो हमसे सलाह ली थी ऐसा ऐप लाना चाहिए। LIC आपसे सलाह नहीं लेती, क्योंकि LIC को लगता है ये जो 14 लाख लोग है ना, ये भेड़ चाल है, हम जो भी कुछ करेंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब आप उनकी ताकत ये जानते हैं, लेकिन आप उनकी कमजोरी ये नहीं जानते हो। तो मतलब मैं आपसे इस बात को कहने का सिर्फ मतलब ये दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सभी समझदार लोग हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आप सब अपनी ताकत को भी समझते हैं, लेकिन एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को लो फील ना करें, अपने आप में प्राउड फील करें कि आप ऐसी संस्था के साथ जुड़े जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जहाँ पे इतने लाख लोगों का जो वर्क फोर्स से काम करता है, और अपने देश की इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपने देश की किसी भी नोबल कॉज के अंदर, किसी भी सोशल कॉज के अंदर कह लीजिए, हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। किसी भी आपदा के अंदर हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है। और जिस रोड पे कोई व्यक्ति चलता है वो रोड भी हमारी वजह से बनी है। किसी ट्रेन में अगर सफ़र कर रहा है तो वो ट्रेन भी हमारी वजह से बनी है। कोई मेट्रो में सफ़र कर रहा है तो वो मेट्रो भी हमारी वजह से बनी है। और कोई अगर फ्लाईओवर पे चल रहा है, कोई अगर जहाज मुड़ रहा है, कोई अगर पेट्रोल भरा रहा है, कोई अगर स्कूल में एडमिशन करा रहा है किसी बच्चे का, कोई अगर किसी बड़े महकमे में बड़ी बिल्डिंग का कोई मतलब इस्तेमाल कर रहा है, कोई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए, जैसे हम बात कर लें कोई थर्मल पावर स्टेशन बना हुआ है कहीं पे, वो सब कुछ में LIC का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपके वजह से है।
आपका एक एक रुपये का कंट्रीब्यूशन सरकार के हर काम में लगा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं पे एलआईसी के पार्टनर के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी पार्टनर है। बिना आपके गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हो सकता। बस हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि हम एलआईसी के एक ऐसे एजेंट है जिसका काम है पॉलिसी बेचने का और पॉलिसी बेच करके कमीशन कमाने का। आपने पॉलिसी बेची, कागज पत्र जमा किया एलआईसी में और आपने एलआईसी ने आपको थोड़ा बहुत उस पर कमीशन दे दिया। नहीं, आपको अपनी ताकत समझनी होगी कि आप एलआईसी के वो एसेट्स हैं जिसके बिना एलआईसी अपना पत्ता भी नहीं ला सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं और क्या आपका ऑरा है और क्या आपका वजूद है, वो आपको बना के रखना ज़रूरी है। तभी जाके आप मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे, तभी जाके आप अपने बिजनेस को सही लेवल पर खड़ा कर पाएंगे। अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों इन्फॉर्मेशन पे जाने से एक और रिक्वेस्ट है आपसे। ये रिक्वेस्ट दोस्तों ये कि जैसे कि आप देखते हैं कि फिनटेक स्वामी चैनल पे काफ़ी लोग हमारी वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी एजेंट भाई को हमारे पास फ़ोन आते हैं, काफ़ी लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमसे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों की जो जवाब हम उनको दे सकें, उनको संतुष्ट कर सकें, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। तो हमारी कोशिश पूरी रहती है। लेकिन क्या है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक हमारी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, इसीलिए आप देखेंगे हम आपको हर वीडियो में कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ना आपको कोई पैसा मिलने वाला, ना हमको कोई पैसा मिलने वाला है। बस इससे ये पता चल जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने हजार लोगों की संख्या में अभिकर्ता जुड़े हुए हैं, यानी कि और कोई भी हम निर्णय लेते हैं, कोई भी बात करते हैं तो इतने हजार लोगों तक एक बार में पहुंच जाएगी। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन जब आगे पहुंचती है किसी महकमे में, किसी डिपार्टमेंट के पास, किसी अधिकारी के पास, तो वो भी देखता है कि हाँ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इतने लोग इसको देख रहे हैं, तो यानी कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो इसके माध्यम से काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सकता है और इसके माध्यम से काफ़ी लोगों तक उसको डिलीवर किया जा सकता है। तो हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट होती है कि जब तक हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो हम किसी भी बात को किसी बड़े लेवल पर नहीं रख सकते। अगर हम किसी बात को बड़े प्लेटफॉर्म पे यानी बड़े अधिकारी से हम चर्चा करें कि हमारी एजेंट भाइयों की ये समस्या है और इसका हमें समाधान चाहिए, तो हमारे पास क्या वजूद है उसको दिखाने के लिए, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हमारे चैनल पे लाखों लोग अगर जुड़े हुए हैं, लाखों अभिकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनको ये दिखा सकते हैं कि सर ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे लाखों भाई जुड़े हुए हैं और उनकी ये समस्याएं हैं। तो अगर आप इसका समाधान बताते हैं तो हम लाखों भाइयों को एक ही बार में ये समाधान बता सकते हैं और एक ही बार में डिलीवर हो जाएगा। सिर्फ यही मकसद होता है और कोई मकसद नहीं। बाकी दोस्तों आपकी चॉइस है चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना, हमारा काम है आपको रिक्वेस्ट करना, आपको निवेदन करना। अब हम चलते अपनी खबर पे। खबर दोस्तों सीधा एलआईसी से जुड़ी है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एलआईसी बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। कहीं ना कहीं पे बदलाव काफ़ी बड़ा बदलाव होगा और ये ऐतिहासिक बदलाव होगा। मतलब ये बदलाव एक कहीं कह लीजिए क्रांतिकारी बदलाव होगा, क्योंकि आप देखेंगे 2 दिन पहले जो एलआईसी ने 3 या 4 प्लान लॉन्च किए, जिसमें 3 ऑनलाइन प्लान है, 1 ऑफलाइन प्लान है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो चारों प्लान है ये क्या है, चारों प्लान कहीं ना कहीं पे लोन लाइबिलिटी को कवर करने का प्लान है। मतलब कहीं पे टर्म इंश्योरेंस है, कहीं पे लोन लाइबिलिटी को कवर करना है। ये चारों प्लान में एक खास बात है, ये चारों प्लान यूथ जनरेशन को इनकैश करने के लिए किया गया है। और इस तरीके के प्लान आप देखेंगे प्राइवेट कंपनी में जनरल इंश्योरेंस के अंदर प्रोडक्ट होते हैं। मतलब लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस में देखें तो मतलब ये एलआईसी एक अपना नया कदम लेकर आ रही है कि इस तरीके के प्लान को लॉन्च करने का मतलब ये है कि जब हमारे पास यंगस्टर जब हमसे अट्रैक्ट होगा तो हम यंगस्टर वाली चीज़ें लेकर आएँ और उसको ये प्लान दें, जिससे कि हमारे पास यंगस्टर की जो तादाद है वो दिन पर दिन बढ़ती रहे। क्योंकि आज की डेट में एलआईसी की जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, उसके पास जो नई जनरेशन है वो पॉलिसी नहीं करा रही है। आप भी इसको फेस करेंगे, आप समझ पा रहे हो कि जो यंग जनरेशन वो आपसे बीमा कराने में कतरा रही है, उसको लग रहा है कि बीमा मेरे लिए नहीं है। मतलब ये बीमा जो है पुल अप प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि इसके प्रति खींच कर नहीं आने वाला है। जैसे हम बात करें किराने की दुकान में नमक जो है पुल अप प्रोडक्ट है, मतलब जिसको नमक चाहिए वो नमक लेकर आएगा, चाहे अगर आपकी दुकान बंद है तो दूसरी दुकान से लेकर आएगा। यानी उसके लिए उसको ऐड करने की जरूरत नहीं कि नमक हमसे ले लो, नमक हम बेच रहे हैं, हमारा नमक अच्छा है या खराब है। उसको नमक उसकी बेसिक नीड के अंदर है, उसके बिना उसका खाना नहीं बनेगा, तो नमक तो किसी भी दुकान से लेकर आएगा। ऐसे ही एलआईसी जो है किसी की नीड का प्रोडक्ट नहीं है, किसी की बेसिक नीड नहीं है। हम समझाते हैं लेकिन उसकी बेसिक नीड नहीं है, ये पुल अप प्रोडक्ट नहीं है। हमको जा करके बाय फोर्स उसको समझाना पड़ता है, उसकी नीड क्रिएट करनी पड़ती है, तब जाकर उस प्रोडक्ट पर उसका इंटरेस्ट बनता है। लेकिन ये जो 3-4 प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए हाल ही में, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पुल अप प्रोडक्ट है। ये नए जनरेशन की डिमांड है कि हमें टर्म इंश्योरेंस चाहिए, हमें क्रेडिट इंश्योरेंस चाहिए, हमें लाइबिलिटी इंश्योरेंस चाहिए, इस तरह की चीज़ें उनको चाहिए। तो एलआईसी उस मार्केट को कैप्चर करना चाहती है जो आज की डेट में मार्केट है।
यंगस्टर। अब इसी कदम को ध्यान में रखते हुए LIC हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अपना कदम रख रही है, और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से रख रही है कि उन्हें पता है 14 लाख अभिकर्ताओं के हमारे पास फोर्स है जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हमारा अग्रसर होकर काम करेगी। और LIC को ये भी पता है इस 14 लाख में से आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो पुल अप प्रोडक्ट है। मतलब लोग मेडिक्लेम को लेना चाहते हैं, लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, तो ये LIC को अच्छी से समझ इस चीज़ की, और इसीलिए अभी तक तो इस पर हाँ ना चल रहा था। फाइनली परसों के इंटरव्यू में, परसों टाइम्स ऑफ इंडिया को और बिजनेस टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया गया है, जो हमारे सिद्धार्थ मोंटी जी ने दिया है, उसमें इन्होंने फाइनली कर दिया कि हम किसी एक कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले, एक्विजिशन होगा, मर्जर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो 4 कंपनियां हमारी सरकारी हैं उनको तो खत्म कर दिया गया है, वो तो नहीं होने वाली, उनके साथ हमारा कोई टेक ओवर नहीं, कोई मर्जर नहीं होने वाला है। तो ये बात तो क्लियर होगी उनके इंटरव्यू से। अब जो 5 कंपनियां बची हैं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आंकड़े दिखा देते हैं। 5 एस्टेब्लिश कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आज की डेट में, जो जिसको बोलते हैं स्टैंड अलोन कंपनियां, जिसमें पहली कंपनी है स्टार हेल्थ जिसका मार्केट शेयर 4.9% है। दूसरी कंपनी है अपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस जिसका 2.6% है। तीसरी कंपनी है नीवा बुपा हेल्थ जिसका 2% है मार्केट शेयर, और चौथी कंपनी है आदित्य बिरला हेल्थ जिसका 1.4% है, और 5वीं कंपनी है मणिपाल सिग्ना जिसका 0.5% मार्केट शेयर है। अब ये 5 कंपनियां हैं जिसके अंदर LIC अपने एक्विजिशन लेगी। अब अगर आप भी अपने कमेंट में जो बताइए कि आपको क्या लगता है LIC कौन सी कंपनी के साथ अपना एक्विजिशन करने वाली है, कौन सी कंपनी को एक्वायर करने वाली है। स्टार हेल्थ का 5% के आसपास का मार्केट शेयर है, केयर हेल्थ का नीवा बुपा, आदित्य बिरला या मणिपाल सिग्ना। ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये कमेंट कहीं ना कहीं पे उस डिपार्टमेंट के पास भी जाएगा जो ये निर्णय लेने वाला है। ये वीडियो उस डिपार्टमेंट तक भी पहुंचेगी जो ये निर्णय लेने जा रहे हैं। तो जहाँ तक एजेंट अपनी रीच पहुँचाएंगे कि किस तरीके की उनकी सोच है, किस तरीके की कंपनी को चाहते हैं LIC के साथ जुड़े, तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट रहेगा LIC के उन अधिकारियों के लिए जो निर्णय लेने जा रहे हैं। तो आपने अपने कमेंट में जरूर लिखना है कि आप किस कंपनी के साथ चाहते हैं कि LIC अपना एक्विजिशन करे। अब इसके बाद 2 कंपनियां और मार्केट में आ गई हैं स्टैंड अलोन के अंदर, जिनको अभी हाल ही में लाइसेंस दिया IRDAI ने। ये कंपनी है गैलेक्सी हेल्थ और दूसरा है नारायणा हेल्थ। ये 2 कंपनी और मार्केट में कम्पीट करने आ गई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पे हेल्दी कंपटीशन रहेगा। ये जो अनाउंसमेंट है सिद्धार्थ मोहंती जी ने ऑफिशियल लेवल पे कर दिया है कि हम एक्विजिशन की तरफ जा रहे हैं, हम किसी टाइप की तरफ नहीं जा रहे हैं। यानी इन 5 में से कोई एक कंपनी LIC खरीदने वाली है और उसका बिजनेस होने वाला है यहाँ पे। और LIC की बात करते हैं, LIC का भी क्वार्टर क्लोज हुआ है जून के अंदर, तो वहाँ पे LIC का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है। LIC का मार्केट से 64% का आया है, जो हमारा फर्स्ट प्रीमियम प्रॉफिट की हम बात करें तो। और यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम का रेशियो है वो भी बढ़ा है और इंक्रीज हुआ है 9.6% के हिसाब से। जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट करें पिछले जून के हिसाब से देखें तो इस जून का हमारा जो प्रॉफिट है वो 9.6% से बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 10,461 करोड़ का हमने प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि पिछले साल से 10% के आसपास ज़्यादा है। और हम सॉल्वेंसी की बात करें तो ये रेशो भी हमारा 2% पे आ चुका है, तो ये भी अच्छा बढ़ा है। तो अब यहाँ पे LIC का जो मकसद है, LIC के जो हमारे चेयरमैन साहब है सिद्धार्थ मोदी जी, उन्होंने कह दिया है कि ये एक्विजिशन जल्द से जल्द होगा, क्योंकि LIC को कंपोजिट लाइसेंस का अप्रूवल आ चुका है और ये एक्विजिशन की तैयारी शुरू होने वाली है। और हमें लगता है कि LIC शायद सितंबर के महीने में जो LIC का एनिवर्सरी डेट होती है शायद वहाँ पे अनाउंसमेंट कर सके, और नहीं तो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाएगी। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं, उसके हिसाब से उनका कहना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम इस एक्विजिशन को कंप्लीट करेंगे, ताकि हम मार्केट के अंदर वो कंपटीशन को बीट कर सकें और अपने एक्विजिशन को कंप्लीट करके मार्केट को कम्पीट कर सकें। और जो मार्केट में जितना भी शेयर फैला हुआ है उस शेयर को भी हम अपने बिजनेस में मर्ज कर सकें। तो जाहिर सी बात है, अगर 5% का मार्केट शेयर देखें स्टार हेल्थ का और LIC इसको एक्वायर कर लेती है तो 5% का स्टेक तो LIC के पास अपने आप ही आ गया पूरे हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी अगर हम स्टार के साथ जाते हैं। तो बाकी 4 कंपनी और हैं, उनमें से देखते हैं LIC का निर्णय क्या होता है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंपनी के साथ चाहते हैं कि LIC अपना एक्विजिशन करे। दूसरी चीज़, अब हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में जब LIC कदम रखेगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एजेंट एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पहले से ही काम कर रहे हैं। मतलब कई लोग स्टार के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कई लोग नीवा बुपा के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कई लोग केयर के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तो उनका क्या होगा?
उनका LIC उसके ऊपर भी अपना एक प्रपोजल लेकर आएगी कि मतलब उसको कैसे मर्ज करने के बाद कैसे वो चीज़ें होंगी, क्योंकि अब जो कमीशन आपको मिलेगा वो एक ही कंपनी देने वाली, वो LIC ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं पे लाइसेंस आपका कॉम्पोजिट हो गया है, क्योंकि आपके पास लाइफ है और हेल्थ दोनों साथ में हो गए हैं। क्योंकि लाइफ एक अलग चीज़ है, हेल्थ एक अलग प्रोडक्ट है, तो दोनों का लाइसेंस अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे जब कंपोजिट लाइसेंस हो गया तो आपको दोनों चीज़ एक साथ मिलने वाली है। तो इससे आपको ये फायदा होने वाला है कि आप इसके बाद भी मतलब जब मर्जर हो जाएगा, जब एक्विजिशन हो जाएगा, तो आपके पास आपका पैन एक फ्री हो जाएगा दोबारा एक और कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए, एक और स्टैंड अलोन कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए, एक और हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेने के लिए। मतलब कि आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, आपका दायरा बढ़ जाएगा। मान के चलते एग्जांपल के लिए अगर स्टार हेल्थ के साथ स्टार हेल्थ को खरीद लिया LIC ने, तो स्टार हेल्थ तो LIC के साथ मर्ज होगी। अब आपके पास आपका लाइसेंस फ्री हो गया कि आप एक और कोई स्टैंड अलोन कंपनी का लाइसेंस ले सकते हैं। तो आपका मार्केट का दायरा बढ़ जाएगा। मतलब कस्टमर के पास जाएंगे तो आपके पास चॉइस हो जाएगी डबल कि भैया मैं तो स्टार भी दे सकता हूँ तेरे को, और मैं तेरे को केयर इंश्योरेंस भी दे सकता हूँ, और मेरे पास एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी HDFC और तो पहले से अवेलेबल है। तो इस तरीके से 3 कंपनियों का प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा, यानी कि 3 बड़ी कंपनियां आपके साथ जुड़ सकती हैं, और एक लाइफ तो आपके पास हो ही गई है, और जनरल की एक कंपनी हो ही गई। तो मतलब आपका जो बास्केट है प्रोडक्ट का काफ़ी बढ़ जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लाने के पीछे LIC का सिर्फ एक ही मकसद है कि एजेंट जो है उनके साथ इंटैक्ट रहे, वो भगे ना। क्योंकि आज की डेट में आधे से ज़्यादा एजेंट म्यूचुअल फंड की तरफ और हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे बिजनेस पुलपवाला दिख रहा है, इस वजह से वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो उनको बचाए रखने के लिए LIC कदम उठा रही है, और ये कदम कहीं ना कहीं LIC के लिए क्रांतिकारी कदम होंगे, और कहीं ना कहीं पे LIC एजेंट के हित के लिए होंगे। तो आगे हमें ये देखना होगा कि मर्जर का जब प्रक्रिया कंप्लीट होगी किस कंपनी के साथ होती है, उसके बाद हम देखेंगे हमारे लिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में से निकल के आते हैं, कौन से प्रोडक्ट हम LIC इसमें और नया अमेंडमेंट करके लाएगी या सेम प्रोडक्ट पे डील करेगी। ये सब कुछ हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि और भाइयों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और वो अपने आप को अपडेट कर सकें। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और मिलेंगे अगले किसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।